गोल्फ फाउंडेशन मैंने स्थापित की 2000 में, 26 साल हो गए हैं। लेकिन उसके पीछे स्टोरी है कि 1990 में जब मैं इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा था तो मैं प्रैक्टिस करता था 5-6 घंटे, और मेरा एक आगे वाला होता था। अब आगे वाला होता है जो बॉल उठाता है, आजकल तो खैर सब मैनुअल हो गया है, और कैडी होता है जो बैग लेके चलता है। तो आगे वाला तो और भी नीचा होता है, मतलब कम पैसे मिलते हैं, कुछ खाली बॉल उठाता है वो। तो 9 साल का बच्चा था एयरफोर्स गोल्फ क्लब में। तो 5 घंटे के बाद मैं जाके पटिंग करता था। पटिंग में तो बॉल रोल करते हैं तो मेरे को कैडी की ज़रूरत नहीं होती थी। मैं भी पैसे बचा रहा था क्योंकि 3 थे हम भाई बहन, फौजी का बेटा था मैं, तो मैं भी पैसे बचा रहा था। भाई 5 रुपये कौन देगा। और 1990 की बात है, तो 5 रुपये भी काफ़ी मैंने रखते थे, 50 रुपये हो गए थे इस टाइम इक्विवेलेंट। तो ये 9 साल का लड़का आया मेरे पास, जो मेरा आगे वाला था। कहता सर मैं आपसे शर्त लगाना चाहता हूँ। मैं क्या, आ जा प्रैक्टिस कर ले मेरे साथ। कहता नहीं सर पैसे लगाऊंगा। मैं क्या, कितने लगाएगा। कहता सर जो देना है आपने 25-30 रुपये सारे लगाऊंगा। मैं क्या ठीक है, अब कितना तेरे को हैंडीकैप चाहिए। अब हैंडीकैप होता है जैसे कोई 100 मीटर रेस भाग रहा है, हुसैन बोल्ट के साथ मैं भाग रहा हूँ, मैं तो कहूँगा मेरे को 80 गज की एडवांटेज दे, तू 100 भाग, मैं 20 भागूंगा। तू भाग ले 9.5 सेकंड में, मैं भी कर लूँगा 9 सेकंड में 20 मीटर तो भाग लूँगा 9 सेकंड में। तो उसने बोला नहीं, मैं बराबर से खेलूँगा, कोई हैंडीकैप नहीं। तो मैंने बोला तू जानता है कौन हूँ मैं, विदाउट बोस्टिंग। कहता हाँ सर, इंडिया नंबर 1 हो, आ जाओ। तो अब ये लड़का था समस्तीपुर बिहार का, अकेला वो रहता था अपने भाई के साथ तबेले में, वो घोड़ों को वो करता था मालिश वगैरह। तो वो जो 25 रुपये मिलते थे वो पूरे दिन का ब्रेकफास्ट लंच डिनर होता था उसके लिए। अब वो दाव पे लगा रहा है अगेंस्ट इंडिया नंबर 1, नोइंग कि भैया वो हारेगा, बट फिर भी विदाउट हैंडीकैप। तो मैंने बोला इस बच्चे में दम है। तो मैं जीतता था उससे, लेकिन उसके पैसे उसको देता था। एक दिन वो रोते रोते आया मेरे पास, 50 रुपये की चोरी का इंजाम लगा के मेरे को निकाल दिया है। अब जो आदमी ने जिसको इंजाम लगाया था वो तो उसके लिए विलेन था, क्योंकि उसकी तो लाइफ खत्म हो गई थी। वो तो मर ही जाता बेचारा, कुछ कर ही नहीं सकता, ना एजुकेटेड था ना कोई और स्किल थे उसके पास। बट जो विलेन था वही हीरो बना ये फाउंडेशन का, क्योंकि उसको बच्चे को मैं लेके गया फिर दिल्ली गोल्फ क्लब, मैंने उसको अपना कैडी बनाया। फिर सिंगापुर गया था मैं, जहाँ जीता था सिंगापुर नेशनल, वहाँ से मैं नया 1.5 लाख रुपए का सेट लेके आया 1990 में। उसको मैंने सेट दिया, जूनियर ट्रेनिंग प्रोग्राम कराई दिल्ली गोल्फ क्लब में। वो टॉप सब जूनियर, टॉप जूनियर, टॉप मेंस एमेचर, 20 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में प्रो बना वो। उसने 2 फ्लैट खरीदे डीएलएफ में और एक मर्सिडीज कार, और मैं 800 से 1000 मारुति में एलिवेट हो रहा था। तो लेकिन बहुत अच्छा फील